कभी कभी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां हवा भी कोई कहानी सुनाती है। रेत के बीच फैला वो गांव जहां हर दीवार, हर पत्थर किसी अधूरी दास्तान की गवाही देता है। यह कहानी है कुलधरा की। एक ऐसा गांव जो एक रात में बस गायब हो गया। राजस्थान के जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीचों बीच बसा है कुलधरा। आज यहाँ खामोशी है, टूटी दीवारें हैं, बिखरे घर और हवा जो कभी कभी फुसफुसाती है, कहती है यहाँ कभी जिंदगी हुआ करती थी। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 800 साल पहले। जैसलमेर रियासत के ताकतवर दीवान सलीम सिंह, जिसकी नज़र कुलधरा की एक सुंदर लड़की पर पड़ी। वो लड़की पालीवाल ब्राह्मणों की थी और सलीम सिंह ने फरमान निकाल दिया, या तो उसे मेरी हवेली पे भेज दो या सब अंजाम भुगतो। गांव वाले डर गए, परेशान हुए और फिर एक रात उन्होंने सब कुछ छोड़ देने का फैसला किया। कहते हैं उस रात कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांवों के लोग अपना घर, अपना सामान, अपना मंदिर सब कुछ छोड़ के चले गए। किसी को पता नहीं वो कहाँ गए, कैसे गए और इतनी बड़ी संख्या में किसी के देखे बिना गायब कैसे हो गए। कहते हैं जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दिया था, जो यहाँ बसेगा वो टिक नहीं पाएगा, और तब से यहाँ कोई नहीं बसा। कुलधरा की ये कहानी सिर्फ एक लोक कथा नहीं है, बल्कि इतिहास भी इसका समर्थन देता है। सलीम सिंह का वर्णन ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज है। पूरा नाम सलीम सिंह मेहता, पद दीवान, जैसलमेर रियासत, कार्यकाल लगभग 1778 ईस्वी से 1824 ईस्वी तक। महाराज मूल राज द्वितीय के समय में ये दीवान रहा। परिवार मेहता समुदाय, जो पीढ़ियों से जैसलमेर दरबार में दीवान थे। सलीम सिंह शुरू में एक बुद्धिमान और कुशल प्रशासक माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी, उसका अभिमान और निर्दयता भी बढ़ती गई। उसने महल और दरबार में इतनी ताकत हासिल कर ली कि लोग कहते थे राजा तो नाम का है, असली राज सलीम सिंह का ही चलता है। उसका निवास सलीम सिंह की हवेली आज भी जैसलमेर में मौजूद है। उसकी बनावट ही उसके व्यक्तित्व को दर्शाती है। अहंकार से भरी, ऊंची, शाही और सब पे नजर रखने वाली। हवेली की छत से पूरा जैसलमेर नजर आता है। कहा जाता है कि वो चाहता था उसकी हवेली का शिखर राजमहल से भी ऊंचा हो, जिससे उसकी सत्ता सब पर हावी लगे। सलीम सिंह ने लोगों के शोषण के लिए कई कर लागू किए। खेती पर कर, जमीन पर कर, व्यापार पर कर, यहाँ तक कि जल कर, पानी के इस्तेमाल पर भी कर। पालीवाल ब्राह्मण, जो अत्यंत शिक्षित और संपन्न थे, इन अत्याचारों का विरोध करते थे, और जो विरोध करते उनका घर सील कर दिया जाता था। अब हमारी लोक कथा का कोई सीधा शिलालेख या दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, परंतु 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश रिकॉर्ड में एक बात दर्ज है। Several villages near Jaisalmer were found deserted during Diwan Salim Singh's administration. यह वाक्य संकेत देता है कि वास्तव में उस समय में बड़े पैमाने पर एक पलायन हुआ था, और उस पलायन का सीधा सीधा संबंध सलीम सिंह से था। कुलधरा कोई पुराने समय का पिछड़ा हुआ गांव नहीं था। करीब 800 साल पहले 13वीं शताब्दी में, लगभग 1220 ईस्वी के आसपास, ये जगह पालीवाल ब्राह्मणों का इलाका थी। सजग, पढ़े लिखे, बेहद समृद्ध लोग, कमाल के इंजीनियर। इन लोगों ने ऐसे घर बनाए जिनमें रेगिस्तान की तपती गर्मी में भी ठंडक का एहसास होता था। हर घर में अलग अलग कमरे, एक आंगन होता था
सड़कों की प्लानिंग इतनी वैज्ञानिक थी कि हमेशा हवा बहती रहती थी। कुलधरा में करीब 600 घर थे। हर घर पत्थरों से सजा हुआ, मंदिर बीच में और उसके चारों ओर बसा हुआ पूरा गांव। यहाँ कुएं थे, मंदिर थे, खेतों में हरियाली थी। पालीवाल ब्राह्मणों की असली ताकत उनका ज्ञान था। उन्होंने रेगिस्तान में भी फसलें उगाने का तरीका खोज निकाला था। रेगिस्तान में पानी ही सबसे बड़ा खजाना होता है और कुलधरा की समृद्धि के पीछे थी काक नदी। यह नदी जैसलमेर के पश्चिमी भाग में बहती है और एक मौसमी नदी है। बरसात के दिनों में ही इसमें पानी होता है और पालीवाल ब्राह्मणों ने इस नदी के पानी का कमाल का उपयोग किया। उन्होंने इसके किनारे बांध, छोटे तालाब, कुएं, नहरें बनाई ताकि पानी की हर बूंद का उपयोग हो सके। इससे खेती संभव हुई। गेहूं, जौ, बाजरा और कुछ सब्जियां भी वहां उगाई जाती थी, जो उस समय रेगिस्तान में एक चमत्कार माना जाता था। पुरातात्विक सर्वेक्षणों में काक नदी के पुराने नहर तंत्र और जलाशयों के अवशेष मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि कुलधरा के लोग जल प्रबंधन में माहिर थे। कुलधरा, खाबा और अन्य पालीवाल गांव सभी इसी नदी तंत्र से जुड़े थे। कहा जाता है कि जब रेत पर बारिश की पहली बूंद गिरती थी तो काक नदी जीवंत हो उठती थी, जैसे कि सदियों से सोई हुई कोई देवी नींद से जागी हो। इसके पानी से पालीवालों के खेत लहलहाते थे, कुओं में मीठा जल उभर आता था और कुलधरा की गलियों में समृद्धि की खुशबू फैल जाती थी। फिर बड़ी हैरानी की बात है कि इतना समृद्ध, इतना भरा पूरा खुशहाल गांव कैसे एक रात में अचानक गायब हो गया। ये सिर्फ श्राप था या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी रहे होंगे? हर कहानी के पीछे एक तर्क होता है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। पुरातत्वविदों का मानना है कि थार मरुस्थल के नीचे हल्की भूकंपीय दरारें, फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं। कई वैज्ञानिकों ने यह संभावना जताई कि करीब 17वीं से 18वीं सदी के बीच यहाँ स्थानीय भूकंप या भूमि धसाव, लैंड सब्सिडेंस हुआ, जिससे कुएं सूख के जल स्तर नीचे चला गया और जीवन असंभव हो गया। इसके अलावा कुलधरा के चारों ओर काक नदी से जुड़े हुए कई तालाब, कुएं, नहरें और टांके थे। लेकिन अध्ययनों के अनुसार लगभग 200 साल पहले मानसून में भयानक गिरावट आई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट इकोलॉजी जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार 18वीं सदी में लगातार 10-12 वर्षों का सूखा पड़ा। काक नदी, जो पहले गांव को जीवन देती थी, धीरे धीरे समाप्त होने लगी। जल की कमी ने कुलधरा को वीरान बना दिया और बाद में यह सब एक श्राप की कहानी में बदल गया। आज भी जब सूरज ढलता है और ठंडी हवा बहती है, कुलधरा की गलियों में एक अजीब सी सुनसान आवाज़ गूंजती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ कोई रुक नहीं सकता। कई पर्यटकों ने बताया उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके आसपास कोई चल रहा हो, किसी ने दूर से नाम पुकारा हो। कई डॉक्यूमेंट्री टीमें यहाँ रात बिताने की कोशिश की। डिस्कवरी चैनल, एनडीटीवी और कुछ यूट्यूब खोजकर्ताओं ने भी यहाँ पर छानबीन की। कुछ कैमरों ने अजीब मोशन शैडोज रिकॉर्ड किए, पर पक्के सबूत आज तक नहीं मिले। कहते हैं कुलधरा में आज भी कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य साया हमारे आसपास घूम रहा हो। क्या ये साया सच में है या सिर्फ हमारे मन का भ्रम? विज्ञान इसका भी उत्तर देता है। कुलधरा की रेत जब ठंडी हवाओं से, तेज हवाओं से टकराती है तो पैदा करती है अति निम्न ध्वनियाँ।
वैज्ञानिक इसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। ऐसी आवाज़ें जिन्हें हम सुन नहीं सकते पर हमारा शरीर उन्हें महसूस करता है। ये तिरंगे कानों में दबाव डालती हैं, हल्का सिर दर्द होता है, बेचैनी महसूस होती है और एक प्रेजेंस का एहसास होता है। कई बार यही एहसास हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि यहाँ कोई और भी है। इसके अलावा दिन में 45 से 50 डिग्री की सुलगती रेगिस्तानी गर्मी और रात में 10 से 12 डिग्री की ठंडी हवा, कुलधरा का मौसम पल पल में बदलता है। यह अचानक तापमान गिरने बढ़ने और शरीर और दिमाग में भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। दिल की धड़कन बढ़ती है, त्वचा पर ठंडक चुभती है और मन डर से भर जाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से ये पता चला कि कुलधरा के आसपास का इलाका एक्टिव फॉल लाइंस पर बसा है, यानी वो जमीन जहां भूकंप जैसी हरकतें होती रहती हैं। इन पत्थरों में आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस पैदा करता है। कभी कभी कंपास, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ ठीक से काम नहीं करते। सोचिए, ऐसे में जब कोई डिवाइस अचानक बंद हो जाए या दिशा बदल दे तो डर अपने आप जन्म ले लेगा। कभी कभी डर बाहर नहीं भीतर होता है। जब किसी जगह को भूतिया कहा जाता है तो हमारा दिमाग पहले ही डरने के लिए तैयार हो जाता है। इसे मनोविज्ञान में नोसेबो इफेक्ट कहा जाता है, जहां इंसान खुद अपने मन से डर पैदा कर लेता है और फिर रात की खामोशी, टूटी दीवारें, हवा का शोर सब मिलकर वही भ्रम रचते हैं जो हमें किसी अंधे की शक्ति का एहसास करवाता है। कुलधरा के टूटे घरों के बीच से जब हवा गुजरती है तो वह अजीब सी ध्वनि पैदा करती है। ये कभी फुसफुसाहट लगती है, कभी किसी के कदमों की आहट। इसे एकॉस्टिक इल्यूजन या एओलियन साउंड कहा जाता है। भूत या श्राप नहीं, बल्कि हवा, रेत, तापमान, चुंबकीय क्षेत्र और मनोवैज्ञानिक असर, ये सब मिलकर रचते हैं कुलधरा की भूतिया अनुभूति। फिर भी विज्ञान सब समझा सकता है, पर उस खामोशी में जो कुछ महसूस होता है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो रात के अंधेरे में कुलधरा की गलियों से गुजरा हो। कुलधरा आज राजस्थान पर्यटन विभाग के अधीन है। यहाँ मंदिर है, बावड़ियाँ हैं, दर्जनों खंडहर घर हैं, चारों ओर रेतीले टीले और झाड़ियाँ हैं। हवा बहती है और सच कहें, जब हम उन गलियों में अकेले चलते हैं तो रेत का हर कण बस आपको ही देखता हुआ महसूस होता है। तो सच्चाई क्या है? क्या ये वाकई किसी शाप की निशानी है या फिर इंसानों की मजबूरी, सूखा और राजनीति की मार? शायद सच्चाई बीच में ही कहीं है, जहां धर्म, डर, राजनीतिक क्रूरता और विज्ञान, ये चारों आपस में टकराते हैं। कुलधरा आज भी खड़ा है, पर उसका दिल बहुत पहले मिट्टी में दफन हो चुका है। आज यहाँ बस खंडहर हैं, हवा है, खामोशी है और कुछ अधूरी आवाजें। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे एक और रहस्य के साथ, एक ऐसी जगह जहां इतिहास, विज्ञान और डर साथ साथ सांस लेते हैं।